तरह से दे रही हो। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना अच्छा साथ दोगे मेरा। लगता है आप समझे नहीं, मैं समझाती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि सासू माँ की कमी मैं पूरी करूँ। आप समझ गए ना? मैं कुछ समझा नहीं बहू। मैं समझाती हूँ। अरे तो मैं खोल लेता हूँ। ये क्या कर रही हूँ? मैं अपने हाथ से खोल लूंगा ना। रहने दीजिए, मैं भी जाऊंगा रूम में, कपड़े निकालूंगा। चाय पी लो तुम भी। लगता है आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं ना आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ बहू, अब प्यार तो मैं भी तुम लोग से बहुत करता हूँ। अरे नहीं, लगता है आप समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब, जो प्यार आपको सासू माँ करती थी, वो प्यार। बहू, लगता है तुम्हारा तबीयत नहीं ठीक है। अब ये कैसी ऊट पटांग बातें कर रही हो बहू? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ बाबूजी। मुझे आपसे प्यार हो गया है और आपके बिना अधूरा अधूरा लगता है। देखो बहू, इन फालतू बातों के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है। और तुमने सोच कैसे लिया ऐसी ऊट पटांग बातें? तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझती हो? अरे बहू और बेटी एक समान होती हैं, और मैं तुम्हें अपनी बेटी की समान समझता हूं। मुझे तो लगा कि तुम्हारी सास जाने के बाद बहू नहीं मुझे बेटी मिल गई और अपना पूरा प्यार दे रही है, मगर तुम्हारे दिल में मेरे प्रति ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। तुम ही सोचो, अगर ये बात बेटी को पता चलेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि बाबूजी इतना गिर गए। लेकिन बाबूजी, अगर आप नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, तो उन्हें कैसे पता चलेगा? बहू, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? हमारी भी कोई मर्यादा है, हमारी भी कोई अंतरात्मा है, और मेरी अंतरात्मा उसे धोखा देने की और अपने आप को धोखा देने की नहीं है। मैं तुम सबसे प्यार करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि उससे कोई गलत अर्थ निकले। देखो बहू, अब तक जो हुआ सो हुआ, जो तुमने समझा सो समझा, मगर आज के बाद अपने जुबान पर भी मेरे लिए ऐसा ख्याल मत लाना। तुम समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूं? वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहू हो और मैं तुम्हारा ससुर हूं। अगर आज के बाद तुमने ऐसी हरकत की ना, तो मैं अपनी बेटी की दूसरी विवाह करवा दूंगा और तुम्हें छुड़वा दूंगा। ध्यान देना, या मैं खुद ही एक घर बार छोड़ के यहां से चला जाऊंगा। तुम लोग क्या समझती हो अपने आप को? नहीं बाबूजी, ऐसा मत करिए। मुझसे अनजाने में गलती हो गई। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं क्या क्या सोचने लगी थी। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। प्लीज बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए और इनकी दूसरी शादी मत कराइएगा, और ना ही ये सारी बातें उनको पता चलनी चाहिए। मैं आज के बाद कभी ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे आपको ठेस पहुंचे या आपके बेटे को। इसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाना। न तुम किसी को कहना और ना मैं किसी को कहूं, ठीक है? ये बुढ़ा ऐसे नहीं मानेगा। मुझे तो लगा था ये मेरे झांसे में आ गया, लेकिन इसने तो सारी बाजी पलट दी। अब इसे दूसरे तरीके से समझाऊंगी। अगर ये शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। आसानी से तो नहीं छोड़ने वाली।
बाबूजी, बाबूजी, ये दूध पी लीजिए फिर सोइए। तुमने खाना खाया? जी बाबूजी। ये लो। आज चक्कर सा क्यों आ रहा है? मेरे सर में दर्द जैसा हो रहा बहू। सर क्यों पकड़ रहा बहू? कुछ नहीं बाबूजी, अभी ठीक हो जाएगा, आप आराम करिए, ठीक हो जाएगा। कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही बहू। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, इसलिए जब ये भी दूध पिया है उसमें मैंने नशे की दवाई मिलाई, जो मैं इसके होशो हवास में ना कर सकी, इसके बेहोश होने की बात करूंगी, अपनी सारी मुरादें पूरी करूंगी, तो इसे पता भी नहीं चलेगा।